172वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका 14वां बाब 8वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। और लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था जो पांव से लाचार था। वो जन्म का लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था, और जब इसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है, तो बड़ी आवाज से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनिया की बोली में बुलंद आवाज से कहा कि आदमियों की सूरत में देवता उतरकर हमारे पास आए हैं। और उन्होंने बरनबास को ज्यूस कहा और पौलुस को हरमीस, इसलिए कि ये कलाम करने में सबकत रखता था। और ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके शहर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटक पर लगाकर लोगों के साथ कुर्बानी करना चाहता था। जब बरनबास और पौलुस रसूलों ने ये सुना तो अपने कपड़े फाड़कर लोगों में जा कूदे और पुकार पुकार कर कहने लगे कि लोगों, तुम ये क्या करते हो? हम भी तुम्हारे हम तबीयत इंसान हैं और तुम्हें खुशखबरी सुनाते हैं, ताकि इन बातिल चीजों से किनारा करके उस जिंदा खुदा की तरफ फिरो जिसने आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। उसने अगले जमाना में सब कौमों को अपनी अपनी राह चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा। चुनाचे उसने मेहरबानियां की और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया और बड़ी बड़ी पैदावार के मौसम अता किए और तुम्हारे दिलों को खुराक और खुशी से भर दिया। ये बातें कहकर भी लोगों को मुश्किल से रोका कि उनके लिए कुर्बानी ना करें। फिर बास यहूदी अंताकिया और अक्युनीम से आए और लोगों को अपनी तरफ करके पौलुस को संसार किया और उसको मुर्दा समझकर शहर के बाहर घसीट ले गए। मगर जब शागिर्द उसके गिरदा गिर्द आ खड़े हुए तो वो उठकर शहर में आया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। और वो उस शहर में खुशखबरी सुनाकर और बहुत से शागिर्द करके लुस्त्रा और अक्युनीम और अंताकिया को वापस आए और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे, जरूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए बुजुर्गों को मुकर्रर किया और रोजा से दुआ करके उन्हें खुदावंद के सपुर्द किया जिस पर वो ईमान लाए थे। और पिस्तिया में से होते हुए पिम्फिलिया में पहुंचे और पेरगा में कलाम सुनाकर अतलिया को गए और वहां से जहाज पर उस अंताकिया में आए जहां उस काम के लिए जो उन्होंने अब पूरा किया खुदा के फजल के सपुर्द किए गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया को जमा किया और उनके सामने बयान किया कि खुदा ने हमारी मार्फत क्या कुछ किया, और ये कि उसने गैर कौमों के लिए ईमान का दरवाजा खोल दिया और वो शागिर्दों के पास मुद्दत तक रहे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।